आगे के श्लोक में लिखा है, काश्चस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजिता। अन्य महारथियों का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि इस पूरे के पूरे युद्ध में अनेक अनेक महारथी हैं। उसमें शिखंडी हैं, धृष्टद्युम्न हैं, विराट हैं, सात्यकी हैं, ऐसे अपराजित योद्धा हैं। शिखंडी का वर्णन है, शिखंडी के बारे में कथा है। शिखंडी जो थे पूर्व जन्म में काशी नरेश की पुत्री अंबा थे। उन्हें भीष्म के द्वारा विचित्रवीर्य के लिए जीत कर लाया गया, परंतु विचित्रवीर्य ने उन्हें शादी के लिए मना कर दिया गया। तब अंबा क्षुब्ध हो गई और जाकर उन्होंने तपस्या की और अपना शरीर छोड़ दिया और ये संकल्प लिया कि अगले जन्म में मैं भीष्म के हत्या का कारण बनूं या भीष्म के वध का कारण बनूं। जब उन्होंने अगला जन्म लिया तो ऐसी कथा है कि इन्होंने द्रुपद के बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया और ये शिखंडी कहलाए। जन्म से ही ये कन्या थे, पर चूंकि द्रुपद की ये बड़ी इच्छा थी कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, तो उन्होंने शुरू से ही इसे पुत्र के रूप में पाला पोसा। जब ये बड़े हो गए तब इनका विवाह हुआ। विवाह एक कन्या से कराया गया। जब लड़की घर में बहू बनकर आई तब उसे पता चला कि ये पुरुष नहीं, ये स्त्री हैं। तब बड़ा हंगामा हुआ और घर छोड़कर शिखंडी कहीं वन में जाने लगे। तब उन्हें एक यक्ष मिला। उस यक्ष ने कहा कि तुम मेरा पुरुषत्व ले लो और मुझे जो है अपना स्त्रीत्व प्रदान कर दो। तो वरदान के रूप में इन्हें पुरुष शरीर प्रदान कर दिया गया और फिर उस पुरुष शरीर के साथ ये जीवन भर रहे। ये सारी की सारी कथा भीष्म को पता थी, इसलिए भीष्म शिखंडी को कभी भी पुरुष नहीं मानते थे। भीष्म शिखंडी को स्त्री ही मानते थे और शिखंडी को स्त्री मानते थे। और भीष्म का ये संकल्प था कि वो किसी स्त्री पर धनुष या बाण या शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन को भी ये बात पता थी कि शिखंडी को किसी भी तरह से भीष्म के सामने नहीं आने देना है। यदि शिखंडी भीष्म के सामने आता है तब भीष्म शिखंडी पर बाण नहीं चलाएंगे और इस मौके का फायदा उठाकर भीष्म को भी मारा जा सकता है। इसलिए पिछले श्लोकों में उसने कहा है कि सब ओर से भीष्म की रक्षा करो, क्योंकि वह यह सूत्र जानता था। और भी महारथी हैं इस युद्ध में, विराट नरेश हैं, सात्यकी हैं, धृष्टद्युम्न हैं। ये सभी अपने अपने शंख बजा रहे हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखम धम्मो पृथक पृथक। सौभद्र मतलब अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र, शंखम धम्मो पृथक पृथक। इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। अभिमन्यु की कथा से सब परिचित हैं। अभिमन्यु कितने वीर थे। उन्होंने जन्म के पहले ही चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी। इसलिए दुर्योधन ने पहले ही द्रोण को इस बात से परिचित कराया था कि वो सौभद्र यानी अभिमन्यु, उससे भी आप सावधान रहिए, वह भी किसी वीर योद्धा से कम नहीं। अब ये सारे के सारे जो बड़े बड़े महारथी हैं अपने अपने शंख बजा रहे हैं और इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है, युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अब इसके आगे भगवत गीता में और भी क्या क्या होता है उसको जानने के लिए सुनते रहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।